पिछले वीडियो में हम लोगों ने 42 नंबर तक क्वेश्चन को कर लेते, ठीक है ना। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 43 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि इंटीग्रल लॉग एक्स बटे में एक्स डी एक्स, ठीक है। ऑप्शन तो दिया गया है, ठीक है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43 इस प्रकार है, इंटीग्रल लॉग एक्स बाई एक्स, यहाँ पे डी एक्स है, ठीक है ना। देखिएगा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना लेते हैं। लेट जेड बराबर, यहाँ पे हो जाएगा जेड बराबर लॉग एक्स, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा डी डब्ल्यू आर टू एक्स वी गेट, तो यहाँ पे डी जेड बाई डी एक्स बराबर लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डी एक्स का वैल्यू अगर हम निकालने का प्रयास करेंगे, डी एक्स बराबर तो हो जाएगा डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स डी जेड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा फिर यहाँ पे इसको तो इंटीग्रल आई अब देखिए डी एक्स के स्थान पे एक्स डी जेड रख देते हैं, तो यहाँ पे आई इक्वल में लॉग एक्स को जेड माने थे, बटा में कितना एक्स और डी एक्स के स्थान पे एक्स डी जेड, इससे ये कैंसिल, तो हम लोगों के पास में क्या हो गया जेड डी जेड हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसको हम फार्मूला के माध्यम से कर देते हैं, पावर में 1 है तो जेड के पावर 1 प्लस में 1 बट्टे में कितना हो जाएगा 1 प्लस में 1 प्लस में कितना सी, ठीक है। तो यहाँ पे जेड का वैल्यू हम लोगों ने क्या माना था लॉग एक्स का स्क्वायर यानी 1/2 और प्लस में कितना हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोगों का ए, ठीक है ना। देखिएगा उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 है इंटीग्रल ई के पावर tan इनवर्स एक्स बटा में 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। ठीक है देखिएगा इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए बाबू इसको अगर जेड या टी मानेंगे ना तो 1 बटा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन 1 बटा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखिएगा अब यहाँ पे लेट जेड बराबर हम लोग मान लेते हैं tan इनवर्स एक्स, ठीक है। डेरिवेटिव करेंगे डी डब्ल्यू आर टू एक्स वी गेट, तो यहाँ पे डी जेड बटा में डी एक्स बराबर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स का 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी एक्स कीजिएगा तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी एक्स बराबर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डी जेड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें हम लोग वैल्यू रख देते हैं, ई के पावर tan इनवर्स को जेड माने थे बटा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डी एक्स के स्थान पे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डी जेड, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हम लोगों के पास में बचा ई के पावर जेड, यहाँ पे डी जेड इंटीग्रल कर देते हैं, तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रल जो होता है के पावर एक्स से होता है, तो ई के पावर जेड प्लस में सी, तो ई के पावर जेड का वैल्यू हम लोगों ने क्या माना था, जेड का वैल्यू हम लोगों ने माना था tan इनवर्स एक्स प्लस में क्या हो जाएगा सी। देखिएगा तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों के पास में ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 इंटीग्रल ई के पावर रूट एक्स बटा में रूट एक्स डी एक्स है, ठीक है। देखिएगा बाबू अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसमें रूट एक्स को जेड मान लेते हैं, ठीक है। लेट रूट एक्स बराबर जेड, डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा डी डब्ल्यू आर टू एक्स वी गेट, तो डी अंडर रूट एक्स बटा में डी एक्स बराबर डी जेड बटा में क्या हो जाएगा डी एक्स। रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो 1/2 अंडर रूट एक्स बराबर डी जेड बटा में डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स डी जेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा इसमें वैल्यू पुट कर दो, आई बराबर यहाँ पे ई के पावर रूट जेड को हम रूट एक्स को माने थे जेड बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट एक्स मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट एक्स, यहाँ पे डी जेड हो जाएगा, इससे ये कैंसिल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रल ई के पावर जेड डी जेड हो जाएगा, तो ई के पावर जेड यानी ई के पावर जेड प्लस में कितना हो जाएगा बोलिएगा, तो इंटीग्रल का चिन्ह हटाइएगा सी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 तो बचा है तो 2 कांस्टेंट के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे 2 ई के पावर जेड, तो यहाँ पे 2 ई के पावर जेड का वैल्यू हम लोगों ने रूट एक्स माना था प्लस में सी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, dx अपॉन में 1 प्लस में cos x है। ठीक है, देखिए बाबू, इस क्वेश्चन को हम लोग दो टाइप से बना सकते हैं। ठीक है, टाइप 1 देख लीजिएगा। टाइप वन दोनों मेथड सही होगा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। ठीक है, टाइप 1 ये होगा कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बाबू कि 1 प्लस में cos x का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होता है, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 cos स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, यहाँ पे dx। ठीक ना, 1/2 को कॉन्स्टेंट रखेंगे बाहर, 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, 1/में cos स्क्वायर x बाई 2 यहाँ पे dx हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा 1/2 है, बाहर निकाल दीजिएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। 1/में cos स्क्वायर x बाई 2 का मतलब सेक स्क्वायर x बाई 2 यहाँ पे dx। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे हम लोगों को पता है कि 1/2 सेक स्क्वायर x यानी सेक स्क्वायर x dx का जो समाकलन होता है tan x, अब प्लस में क्या होता है c होता है। तो एंगल का तो आप जानते ही हैं कि 1/2। अब देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan x बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चर राशि के साथ में अचर राशि लगा है, यानी चर राशि x है, 1/2 लगा है, तो 1/2 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आप प्लस में c हो जाएगा। और इसको ऊपर ही भेज देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/2 यानी tan x बाई 2 अब प्लस में c हो जाएगा ना, इससे ये कैंसिल, यानी tan x बाई का हो जाएगा 2 प्लस में c। देखते हैं, इस प्रकार से ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है ना, देखिएगा, देखिए बाबू, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एकदम धीरे धीरे स्लो मोशन में करके आप बनाइएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे बल्कि देखिएगा, अब यहाँ पे देखो ऑप्शन मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन है हम लोगों के पास में tan x बाई 2 अब प्लस में k। ठीक है, अब देखो इसका दूसरा मेथड हम बताते हैं। दूसरा मेथड ये है, देखिएगा दूसरा मेथड ये है, इस टाइप से आंसर तो देखिए वो भी आएगा, अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो क्लियर कर लीजिएगा, उस तरह से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हम लोगों को ऑप्शन देखना पड़ेगा, ऑप्शन तो इस टाइप का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, देखिएगा दूसरा टाइप हो जाएगा टाइप 2। टाइप 2 मतलब कि कॉन्सेप्ट 2 हो जाएगा, कॉन्सेप्ट 2 यानी टाइप 2 का मतलब ये है कि दूसरे नंबर यानी दूसरा मेथड। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बात को समझिएगा, dx अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस में cos x। ठीक है, बात को समझ रहे हैं। तो एक मिनट, यहाँ पे हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं, इसको परिमेयीकरण कर देते हैं, 1 माइनस cos x अपॉन में 1 माइनस cos x। ठीक है, जब परिमेयीकरण करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस cos x हो जाएगा अपॉन में, अब देखो ये a प्लस बी का काम कर रहा है, ये a माइनस बी का काम कर रहा है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पे dx। ठीक है, देखो 1 माइनस कॉस एक्स अब बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, बात को समझना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, अब इसको अलग अलग कर देंगे, यानी कि अलग अलग कीजिएगा तो 1 में साइन, अच्छा 1 में साइन स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे dx लगा देते हैं, फिर इसको हम ऐसे कर सकते हैं cos x बटा में साइन एक्स इंटू 1 में साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे dx, बात को समझिएगा। इसको हम लोग ऐसे तो कर दिए, 1 में साइन स्क्वायर एक्स का मतलब हो जाएगा, इसको इसी में कर देते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, माइनस cos x बटा में साइन एक्स का मतलब हो जाएगा cot x, अब 1 में साइन एक्स का मतलब हो जाएगा cosec x यहाँ पे dx। ठीक है, समझिएगा बात को। cosec स्क्वायर x जो होता है ये किसका होता है, cot x का इंटीग्रल होता है, माइनस ये माइनस cot x इंटू cosec x का मतलब होता है, ये इसका इंटीग्रल किसका होता है, इंटीग्रल जो होता है cosec x का होता है, cosec x प्लस में c, लेकिन माइनस में होता है। ठीक ना, तो
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कर देगा, इसको क्या कर देगा, प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को ना। चलिए, इस टाइप से आंसर नहीं आया बट उस टाइप से आंसर आ गया, तो दोनों लेकिन आप लोगों का जो मेथड है वो सही है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हम लोगों के पास में इंटीग्रल dx बटा में 4 अब प्लस में 16x²। ठीक है, देखिएगा। हाँ, तो यही ना है 47 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, dx बटा में 4 प्लस में 16x²। अच्छा बाबू, एक मिनट आप बताइएगा, यहाँ पे इसको हम लोग dx बटा में इसको 2k² अब प्लस में यहाँ पे हम लोग इसको 4x यानी 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 4x का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो ये फार्मूला बन गया। जैसे कि हम लोगों को पता है कि फार्मूला यानी इंटीग्रल 1 बटा में x² अब प्लस में अगर a² रहता है तो जो इसका फार्मूला होता है, चला इसका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c होता है। ठीक है, अब देखो, अब ये a² का काम कर रहा है, ये किसका, x² का काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/a का काम 2 tan इनवर्स x का काम क्या कर रहा है 4x अब बट्टा में a का काम कितना कर रहा है बोलिएगा तो 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब प्लस में c हो जाएगा। अब थोड़ा सा बात को समझिएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा कि 1/2 tan इनवर्स। अब देखो, चर राशि के साथ में अचर राशि लगा है, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे चर राशि के साथ में अचर राशि लगा है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा ना। अब देखो, अब यहाँ पे बात को समझना है, यानी दो दूनी के कितना हो जाएगा 4, ये कट भी जाएगा, यानी कि 2x प्लस में c, मतलब कि 1/4 दूनी का 8 है tan इनवर्स 2x प्लस में c, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए, 1/8 tan इनवर्स 2x है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है बाबू कि साइन बटे में 1 प्लस में cos² x का इंटीग्रल। ठीक है, देखिए बाबू, ये जो है हम लोगों का 48 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इंटीग्रल साइन x बटा में 1 प्लस में cos² x dx है। अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर मिल जाए तो पहले आपको सोचना है। देखिए सोचना ही है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा तो बन जाएगा। हाँ, cos x को अगर यहाँ पे हम लोग z या t मानते हैं तो sin x कैंसिल हो जाएगा, सूत्र पे बैठ जाएगा। वाह क्या बात है, लेट z बराबर cos x। ठीक है, डेरिवेटिव कीजिएगा dWr2xv गेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dz बटा में dx बराबर cos x का माइनस sin x, यहाँ पे dx का वैल्यू निकालिएगा तो माइनस dz बटा में क्या हो जाएगा sin x। ठीक है, अब देखिएगा, बात ये है, यहाँ पे इसको लिखे पुनः कि sin x बटा में 1 प्लस में इसको हम लोगों ने माना था cos x को z, यानी z का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा dx के स्थान पे माइनस dz बटा में sin x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोगों के पास में बचेगा 1 बटा में 1 प्लस में z², यहाँ पे dz बचेगा। ये माइनस है तो माइनस को इस तरह निकाल देते। देखो 1 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी फार्मूला a² प्लस में क्या हो जाएगा x² का काम करने लगा फार्मूला, है ना। देखिए, तो हम लोग क्या कर देंगे, देखिएगा पुनः वही काम कर देंगे। इसका फार्मूला जो होता है, फार्मूला इंटीग्रल 1/a² प्लस में x² dx का फार्मूला जो होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c होता है। ठीक है, देखिएगा, तो 1/a का काम 1 कर रहा है, tan इनवर्स x का काम क्या कर रहा है z/1 का काम कितना कर, a का काम 1 प्लस में c हो जाएगा कि tan इनवर्स z का काम कितना कर रहा है z
जेड हम लोगों ने माना है cos x को cos x, अब प्लस में c हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो देखिएगा, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। देखिए ऑप्शन में लाइए, ऑप्शन में है, ऑप्शन -10 कहाँ है यार, ऑप्शन में है tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स, हाँ। तो -10 इनवर्स cos x प्लस में c, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोगों का -10 इनवर्स cos x, हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिएगा आगे हम लोग चलते हैं। देखिए बाबू, उसी प्रकार एकदम हूबहू है, जस्ट एकदम क्वेश्चन नंबर है आपका 49 नंबर, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन उसी प्रकार है, एकदम जस्ट हूबहू, इसी में कर देते हैं क्वेश्चन को। देखिए इंटीग्रल है cos x अपॉन में 1 प्लस में sin a स्क्वायर x है dx है ना। इसको कर देते हैं लेट z बराबर sin x, ठीक है। डेरिवेटिव कीजिएगा तो dWR2 गेट कीजिएगा चला, तो यहाँ पे dz बटा में dx, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो dx बराबर हो जाएगा dz बटा में कितना cos x, ठीक है। अब देखिएगा इस फंक्शन में हम लोग ऑब्जेक्टिव है उतना इंटीग्रल, इसका उतना देखना नहीं है, किसी भी तरह से आंसर लाना है आपको, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे बात यह है कि cos x बटा में 1 प्लस साइन यानी साइन को हम लोगों ने जेड माना था, तो जेड का स्क्वायर यहाँ पे dx हो जाएगा, ठीक है। लेकिन dx के स्थान पे dz बटा में cos x लिख दो, cos x से cos x कैंसिल, हम लोगों के पास में बचा है 1 बटा में 1, यानी इसको देखिए ये 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा, सूत्र हो जाएगा ना, नहीं कि हम लोगों के पास में 1 का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे dz हो गया। देखो इसका फॉर्मूला होता है क्या, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1 tan इनवर्स यानी x का काम z/1 प्लस में c, tan इनवर्स z का हम लोगों ने माना था, sin x को z माना था ना, देखिए sin x को z माना था, तो यहाँ पे sin x प्लस में c हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हम लोगों के पास में है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, इंटीग्रल 3x स्क्वायर बटा में 1 प्लस में x की पावर कितना है बोलिएगा, तो 12 और dx है। देखिए बाबू यही है क्वेश्चन नंबर 50, ठीक ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 50 में है इस प्रकार, ठीक है। अच्छा आप समझिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, बात को समझना है कि बाबू यहाँ पे क्या दिया गया, 3x स्क्वायर बटा में 1 प्लस में x की पावर 12 है ना। ऐसा हम लोग काम करते हैं कि इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि अंश तथा हर में 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा करने पर, ठीक है। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पे 2 × 3x स्क्वायर अपॉन में 2 × 1 प्लस में x की पावर 12, ठीक है, यहाँ पे dx हो जाएगा, ठीक है। देखो अब आप थोड़ा सा समझिएगा बाबू कि ये 2 है, कॉन्स्टेंट बाहर ले लेते हैं 1/2 को, यहाँ पे 2 3x स्क्वायर बटा में इसको 1 के स्क्वायर कर सकते हैं ना, प्लस में। आप अच्छा बताओ, आप यहाँ पे x के स्क्वायर के, अच्छा x के पावर 6 के स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे dx, समझ रहे हैं बात को। देखिए फ़ायदा ये होगा देखिए कि सूत्र बन जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और जैसा कि आपको पता है कि एक के पावर m के पावर में अगर n रहता है तो एक के पावर m मल्टीप्लाई n हो जाता है। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर 6 है, x के पावर 6 है, इसके पावर में 2 है, तो 6 दूनी का कितना 12, जैसे कि ये आ जाएगा x के पावर 12, ठीक है ना। अब देखो सूत्र तो बन गया, अब देखो जब सूत्र बन गया
ऐसा काम करना है कि ऊपर किसी भी तरह से 1 आना चाहिए, ऊपर किसी भी तरह से कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए ना। तो जब ऊपर 1 आना चाहिए तो हम लोग क्या करें, इसको ZT मान लेते हैं, x⁻6 को। लेट z बराबर x⁻6 डेरिवेटिव कीजिए DWR2 XV गेट। तो यहाँ पे हो जाएगा dz बटा में dx बराबर कितना हो जाएगा, 6x के पावर कितना हो जाएगा, 6x के पावर कितना हो जाएगा, 6x के पावर कितना, लेट इसको z मानिएगा तो 6x के पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो n इंटू 6। अब यहाँ पे dx बराबर का हो जाएगा, चला dx का वैल्यू निकालेंगे। तो dx का वैल्यू अगर निकालते हैं तो हम लोगों के पास में क्या हो जाएगा, dx के वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ पे dx बराबर 6 यहाँ पे dz बटा में 6x के पावर 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलिएगा तो 6x के पावर 5। ठीक ना। देखिए बाबू, ये क्वेश्चन गलत हो गया यार। ठीक ना, अगर ये इसको अगर हम कहाँ करेंगे, यहाँ पे 6x के पावर 5 नहीं, यहाँ पे ऐसा होगा कि 3x के पावर 5 होगा, x के पावर 5। ठीक ना, नहीं तो आई वही नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे 6x के पावर 5 गलत हो गया क्वेश्चन, 6x के पावर 5, 6x के पावर 5। अब यहाँ पे देखिए इसको डेरिवेटिव 6x के पावर 5 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा इसमें घबराना नहीं है आपको। ठीक ना, अब देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा, अगर थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, अब यहाँ पे 1/2 हो गया ना, यहाँ पे 6x के पावर 5 और 1 में कितना हो गया बोलिएगा तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब x के पावर यानी x के पावर 6 को हमने वहाँ का माना है z का स्क्वायर। अब यहाँ पे dx के स्थान पे dz बटा में कितना हो जाएगा, 6x के पावर 5, इससे ये कैंसिल, 1/2 यहाँ पे 1/1 का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर, हम यहाँ पे dz हो जाएगा। अब देखो इसका फार्मूला हम लोगों को पता है, जस्ट एकदम बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। ये 1/a है tan इनवर्स x का काम z बटा में 1 प्लस में c हो जाएगा। तो 1/2 tan इनवर्स z का काम, z का हमने माना है, z को x के पावर 6 प्लस में c। तो देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1/2 x के पावर 6, 1/2 x के पावर 6 है, यानी हाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अब देखिएगा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रल dx बटा में x² प्लस में 4x प्लस में 8। ठीक है ना, ऑप्शन दिया गया इस प्रकार है। ठीक है, देखिएगा, देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 51 है। ठीक है, देखिएगा इसमें आपको पता होना चाहिए। देखिए इसको हम लोगों को यहाँ पे प्लस में है, किस में है बोलिएगा तो प्लस में है। ठीक है, ऊपर 1 तो है, ठीक ठाक है, समझ रहे हैं बात को। इसको हम लोगों को इस तरह से बनाना है, इंटीग्रल 1/x² प्लस में a का स्क्वायर यहाँ पे dx। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। हम लोगों को इस तरह से बनाना है, इस फंक्शन को, इस फैक्टर को तोड़ना है 1/। अच्छा आप देखिए यहाँ पे x² आप प्लस में देखिए, अब यहाँ पे a² तो हो गया, अब प्लस में 2, अब फिर यहाँ पे a, अब फिर क्या हो जाएगा b, आप प्लस में b का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा माइनस, अगर यहाँ पे 2 के स्क्वायर कर देते हैं प्लस में कितना 8। अब देखिएगा 1 मिनट यहाँ पे dx, थोड़ा सा बात को समझिएगा, घबराइएगा मत। ठीक है ना, देखिएगा अब यहाँ पे हम आप लोगों को इस बात को हम बताने वाले हैं। चला अब यहाँ पे ये बात है कि अब यहाँ पे हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं कि यहाँ पे a² आप प्लस में 2, फिर a, फिर b, आप प्लस में b के स्क्वायर माइनस a के स्क्वायर, आप प्लस में ये 8 है जस के तस। ठीक है ना, अब देखिएगा, अब देखो अच्छा 1 मिनट बाबू, थोड़ा सा बात को समझिएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को ये फैक्टर लाना है, ये वाला फैक्टर लाना है। ठीक है, जब ये फैक्टर लाना है
तो यहाँ पे ए एक्स के स्क्वायर प्लस में 2ab यानी दूनी के 4x हो जाएगा। ये x का स्क्वायर यहाँ पे 4x हो जाएगा। अब प्लस में b का स्क्वायर हमने किया तो b का वैल्यू यहाँ पे कितना बोलेगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस। अब देखो, अच्छा एक मिनट, अब यहाँ पे हम माइनस अपना से 2 के स्क्वायर क्यों किए हैं, क्योंकि देखो -2 के स्क्वायर का मतलब 4 + 4 है, यहाँ पे -4 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस में 8 ही जस के तस बच जाएगा। लेकिन फ़ायदा क्या होगा आप लोगों को, हम लोगों को फ़ायदा ये होगा, चला देखिएगा, देखिए फ़ायदा क्या होने वाला है। फ़ायदा ये होने वाला है कि यहाँ पे 1/, में हम लोग लिख सकते हैं ax आप प्लस में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप प्लस में यहाँ पे दूनी के 4 अच्छा माइनस है ना, -4 आप प्लस में 8 यहाँ पे dx हो जाएगा, डिकल 1/x प्लस में 2 का होल स्क्वायर आप प्लस, अब देखो 8 में से 4 घटेगा तो 4 बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 1/, में x प्लस में 2 का होल स्क्वायर आप प्लस में यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। देखो इसको z मान लो, लेट z बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस में 2, डेरिवेटिव कीजिएगा dw/2x तो dz/, में क्या हो जाएगा dx, ठीक है, बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि dx बराबर हो जाएगा dz के, ठीक है। देखिएगा बात ये है कि अब यहाँ पे ये सूत्र लग जाएगा x का स्क्वायर यहाँ पे प्लस में a का स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। देखिए tan इनवर्स x वो अच्छा एक मिनट, 1/a होता है, तो a का काम 2 कर रहा है, tan इनवर्स x का काम क्या कर रहा है बोलेगा तो x प्लस में 2, ठीक है ना, x/a का काम कितना कर रहा है बोलेगा तो 2, समझ रहे हैं बात को ना। tan इनवर्स x/a यानी 1/a tan इनवर्स x/a अब प्लस में c हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन इस प्रकार से मिल रहा है, 1/a, देखो यहाँ पे 1/a tan इनवर्स x प्लस में 2/2, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोगों का बी, ठीक है। देखिएगा बाबू आप लोगों को पता है ये सब, हमको पता है कि आप लोग जानते हो, ठीक है। देखिएगा अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। देखो इंटीग्रल x² प्लस में 2a, अब यहाँ पे कहाँ बोलिएगा तो 2a x प्लस में 2 प्लस में यहाँ पे ना, देखो हमने a² प्लस में 2ab प्लस में b² माइनस a² प्लस में 8 इसलिए किया है भाई, क्योंकि हम लोगों को ऊपर वाला लाना है और प्लस में फार्मूला भी हम लोगों को लाना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि a² प्लस में 2ab प्लस में b² करने से फ़ायदा ये x का तो स्क्वायर हो गया, 2a का काम कितना कर रहा है बोलिएगा तो ये तो हमेशा a का काम करेगा, ये किसका काम करेगा बोलिएगा तो b का, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों को इसके अकॉर्डिंग चलना है। तो दूनी के 4 यहाँ पे b का वैल्यू क्या रखेंगे इस पे डिपेंड करता है, तो दूनी के 4x हमने क्या कर दिया कि 2 का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि b का स्क्वायर होता है, तो फिर यहाँ पे 2 के स्क्वायर किया तो फिर -2 के स्क्वायर प्लस में 8 क्यों किया, क्योंकि भाई दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होगा तो 4x प्लस में ये 8 जस के तो फार्मूला बन गया, ठीक है ना। तब तक के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 को, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 52। अच्छा एक मिनट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं यार, बहुत आसान है, ये फार्मूला ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 फार्मूला है, यानी कि यदि x का वैल्यू a से बड़ा हो तो यहाँ पे कह रहे dx/में x² माइनस a², ये तो नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर का बी होता है, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ पे आपको ये भी समझना है बाबू, 53 नंबर भी क्वेश्चन भी हम लोगों के पास में फार्मूला ही है, ठीक है। देखिएगा अच्छा एक मिनट, इसको थोड़ा सा मेकिंग करना है, बना लेना है कि इंटीग्रल अगर यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस में x के स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 1 के स्क्वायर कर दीजिएगा, 1 के स्क्वायर यहाँ पे x का स्क्वायर कर दीजिएगा, यहाँ पे dx, यहाँ पे देखिए आप लोगों को ये नहीं घबराना है 1/a tan इनवर्स x/a, क्योंकि उसमें बट्टा में होता था लेकिन इसमें बट्टा में नहीं है, ठीक है ना। जब बट्टा में नहीं रहता तो ये डायरेक्ट फार्मूला इसका होता है x/2 अंडर रूट 1a² प्लस में x² प्लस में क्या हो जाएगा बोलिएगा 1/2 लॉग, अब यहाँ पे
मॉड एक्स प्लस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर होता है। तो ए का स्क्वायर कीजिएगा, ए का स्क्वायर, अब थोड़ा सा बात को समझिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा ना, इसका जब स्क्वायर कीजिएगा 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, इसीलिए जस के तस लिख दिया जाता है इसको, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात को, और नहीं समझ रहे तो थोड़ा सा 1 सेकेंड देख लीजिए 1 सेकेंड। देखिए बाबू, यही फार्मूला होता है, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर है, या ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर डी एक्स है, x/2 अंडर रूट यहीं जस के तस प्लस में ए स्क्वायर यहीं जस के तस, यानी ए का वैल्यू आप लोगों के पास 1/में कितना 2, ठीक है। आप लोगों को पता है यार, बस इतना डिस्कस हो गया, ठीक है ना, याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 54 लगभग आप लोगों को हम 90 को ऑब्जेक्टिव इसमें करवाएंगे, इससे फालतू आने वाला नहीं है इंटीग्रल में, ठीक है, ये गारंटी है, ठीक है ना। देखिएगा।